हेलो एंड खुशामदीद, मैं हूं राजी और आप देख रहे हैं हिंद वॉइस। चुनावी नतीजे 5 राज्यों के आ गए हैं, जिसमें भाजपा शानदार जीत भाजपा ने दर्ज की है 3 राज्यों में, जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ शामिल हैं। और इसमें कांग्रेस की बुरी तरीके से हार हुई है। मगर अगर हम एक पहलू उसका और भी देखें, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने अपने 21 सांसदों को चुनावी मैदान में उतारा था, यानी उन्हें सांसदी से हटाकर उन्हें एमएलए का इलेक्शन लड़वाया था अलग अलग राज्यों से। और इसमें जब हम नतीजा देखते हैं तो इसमें 21 में से 9 जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जिनको बीजेपी ने मैदान में उतारा था, उनकी हार हुई है और बुरी तरीके से हार हुई है। ये कहीं ना कहीं 2024 के लिए एक अलार्मिंग संकेत भी है भाजपा के लिए कि 2024 के आने वाले लोकसभा इलेक्शन में जब उनके सांसद जो मौजूदा वक्त में हैं, जब वो विधायकी नहीं जीत पा रहे हैं, यानी जबकि वो पहले से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, तो ये एक अलार्मिंग संकेत है उनके लिए 2024 के लोकसभा इलेक्शन को लेकर। और एक अपडेट आपको और भी देते हैं कि जो चारों राज्यों के जो 3 दिसंबर को चुनावी नतीजे आए हैं, उसमें अगर चारों राज्यों को मिलाकर के बात की जाए, जिसमें तेलंगाना एक ऐसा स्टेट है जिसमें कांग्रेस ने एक बम्पर जीत दर्ज की है, जबकि 3 स्टेटों में जो बड़े स्टेट हैं उनमें कांग्रेस की हार हुई है। मगर इन तमाम चीजों में मजे की बात यह है कि कांग्रेस का वोटिंग परसेंटेज अगर चारों राज्यों में मिलाकर के देखा जाए, तो चारों राज्यों को अगर मिलाएंगे तो कांग्रेस का वोटिंग परसेंटेज बीजेपी से ज्यादा है। जबकि जीत का आंकड़ा आप देखेंगे तो एक स्टेट यानी तेलंगाना में कांग्रेस की बम्पर जीत हुई है, मगर 3 स्टेटों में उसकी बुरी तरीके से हार हुई, जिसमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान शामिल हैं। अगर हम इस डाटा को अलग अलग स्टेट वाइज देखें तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी जो है वो 46% पे है, जबकि कांग्रेस 42% पे, यानी 4% का मार्जिन है, जिसमें लगभग 30 से 35-40 सीटों का फर्क वाज़े तौर पर नजर आ रहा है। दूसरा जो लंबा एक गैप है वो 8% का डाटा जो है, 8% का वोटिंग परसेंटेज बीजेपी का ज्यादा है, यानी 48% मध्य प्रदेश में है और कांग्रेस का वहीं पर 40% है। और तीसरी तरफ राजस्थान में बहुत कम इनका मार्जिन रह गया, 41 और 39%। तो कहीं ना कहीं अगर हम इस चीज को थोड़ा एक बड़े फ्रेम में देखें, तो अगर दूसरी पार्टियां जो इंडिया अलायंस का हिस्सा हैं, अगर वो मिलकर के चुनाव लड़ती तो शायद रिजल्ट कुछ और होते। और 2024 में अगर ये तमाम चीजें अगर एक साथ शामिल हों तो शायद नक्शा पलट भी सकता है।